आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और एक गहरी सांस लेते हुए ईश्वर का स्मरण करें। हे प्रभु, हम सब आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप सदैव अपनी कृपा हम पर बनाए रखते हैं, वैसे ही आज भी आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे, ताकि हम किसी को कष्ट ना दें और आपके दिखाए हुए रास्ते पर दूसरों की पीड़ा हरते हुए आगे बढ़ते रहें। अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करना एक कला है। विषय चाहे कोई भी हो, उस विषय को स्पष्ट शब्दों में दूसरों तक पहुंचाना ही भाषण कहलाता है। किसी विषय पर बोलने से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। इससे व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि हम अपने पूरे भाव और शक्ति के साथ अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जिसके कारण दूसरे हमारे भावों को समझ जाते हैं। इससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करना सही ढंग से सीख जाते हैं। आशा करते हैं यह कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। सबसे पहले आज के निर्णायक मंडल का हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच हैं श्रीमती नीना सूद, जो पिछले 25 वर्षों से लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल में अध्यापिका हैं। हिंदी के प्रति इनका विशेष रुझान है। हिंदी वाग्मिता प्रतियोगिताओं में बच्चे अक्सर इनकी लिखी कविताओं का वाचन करते हैं। इनकी कविताओं को सभी के द्वारा सराहा जाता है। इनके साथ निर्णायक मंडल में हमारे बीच हैं श्रीमती रीटा वर्मा। ये पिछले 10 वर्षों से अध्यापन कार्यों से जुड़ी हुई हैं। लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल में बच्चों के साथ इनका विशेष स्नेह है। हिंदी विषय के प्रति बच्चों का लगाव होने में इनका विशेष योगदान है। निर्णायक मंडल की तीसरी सदस्य श्रीमती मधु मोक्ता जी हमारे बीच हैं। ये अपने मधुर स्वभाव के लिए लॉरेटो कॉन्वेंट शिमला में अधिक सराही जाती हैं। पिछले 12 वर्षों से ये अध्यापन कार्य से जुड़ी हैं। आप सभी का मैं एक बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं इस प्रतियोगिता के कुछ नियम आप सभी को बताना चाहूंगी। कक्षा 6ठी का विषय समय का महत्व है, जहां प्रत्येक प्रतिभागी को 2.5 से 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कक्षा 6ठी की प्रतियोगिता अंतर कक्षीय प्रतियोगिता है, जहां प्रत्येक कक्षा से 2 प्रतिभागी भाग लेंगे। यदि तकनीकी कारणवश किसी भी प्रतिभागी का संपर्क हमसे टूट जाता है, तो उस प्रतिभागी को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। किसी भी प्रतिभागी को पर्चा देखकर बोलने की अनुमति नहीं होगी। विद्यार्थियों के भाषण को जिन बिंदुओं पर आंका जाएगा, वे कुछ इस प्रकार हैं। पहला, विषय वस्तु। दूसरा, उच्चारण। तीसरा, आत्मविश्वास। चौथा, भाषा शैली व 5वां, हाव भाव। निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। तो आइए अब शुरुआत करें कक्षा 6ठी से, जिनका विषय है समय का महत्व। सर्वप्रथम मैं कक्षा 6ठी रोज की परिक्रमा पखरेटिया को समय के महत्व पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निरीक्षक, शिक्षकगण व प्रिय साथियों, आज मैं परिक्रमा पखरेटिया आप सभी के समक्ष कक्षा 6ठी रोज का प्रतिनिधित्व करती हुई समय का महत्व विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। यदि एक बार यह चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। यह हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है और ना कि पीछे की ओर। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं।
कुछ लोग समय से ज्यादा अपने धन को महत्व देते हैं, हालांकि सत्य तो यही है कि समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। यह समय ही है जो हमें धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। हालांकि इस संसार में कुछ भी समय को नहीं दे सकता। समय का केवल उपयोग किया जा सकता है, कोई भी इसे खरीद या बेच नहीं सकता। बहुत से लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जी रहे हैं। वे समय का उपयोग केवल अपने दोस्तों के साथ खाने, खेलने और अन्य आलसी क्रियाओं को करने में करते हैं। इस तरह वे दिन और वर्षों को व्यतीत करते हैं। वे कभी नहीं सोचते कि वे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं आदि। यहाँ तक कि उन्हें गलत तरीके से समय को बर्बाद करने का भी पश्चाताप नहीं होता और कभी भी उसके लिए अफसोस महसूस नहीं करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ये अपना साधन और उससे भी अधिक महत्व समय को खो देते हैं, जिससे वे दोबारा प्राप्त नहीं। एक दूसरों की गलतियों से सीखने के साथ ही दूसरों की सफलता से प्रेरित होना चाहिए। हमें अपने समय का उपयोग कुछ उपयोगी कामों को करने में करना चाहिए, ताकि यह समय हमें समृद्धि दे, ना कि नष्ट करे। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, बहुड़ी करेगा कब। धन्यवाद। दूसरी प्रतिभागी हमारे समक्ष कक्षा छठी ट्यूलिप की सानवी सांख्यान है। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडल, शिक्षक गण व मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं सानवी सांख्यान आप सभी के समक्ष कक्षा छठी ट्यूलिप का प्रतिनिधित्व करते हुए समय का महत्व विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। समय का महत्व। मानव जीवन में उन्नति के अनेक साधन हैं। सभी साधनों के मूल में है समय का सदुपयोग। एक क्षण का दुरुपयोग जीवन का दुरुपयोग है। कभी कभार तो एक क्षण का दुरुपयोग हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला देता है। इतिहास साक्षी है कि जो समय का सदुपयोग करता है वो सफलता की चोटी पर जाकर बैठता है। गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मदर टेरेसा आदि की जीवनी इस बात का उदाहरण है कि जो समय को सम्मान करता है, समय उसे सम्मान करता है, लेकिन जो समय नष्ट करता है, समय उसे नष्ट करता है। समय पर समय का प्रबंध करना बहुत जरूरी है, नहीं तो समय आपके हाथ से रेत के जैसे निकल जाएगा। इस पूरे संसार में सबसे जरूरी समय ही है, क्योंकि कोई भी अपने धन से समय को नहीं खरीद सकता। हमारे जीवन में कई नए अवसर आते हैं। हमें उन अवसरों का अच्छे से फायदा उठाना चाहिए और हमें उन्हें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। एक विद्यार्थी जो प्रतिदिन की अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है, परीक्षा से पहले उसे अपना पाठ एक पहाड़ के जैसे प्रतीत होता है। इस वजह से या तो वे अपनी कक्षा में पीछे रह जाता है या वे अव्वल आने के लिए गलत रास्ते अपनाता है। उन गलत रास्तों को अपनाने पर उसके हाथ असफलता ही लगती है और समाज में उसका सर शर्म से झुक जाता है। अगर हम समय का महत्व नहीं समझते हैं तो हमारी जिंदगी के कई स्वर्ण और महत्वपूर्ण अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। अब अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि समय का महत्व समझो, उसका अच्छे से प्रबंध करो, नहीं तो आप अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। तीसरी प्रतिभागी कक्षा छठी लिली से सृष्टि शर्मा अपनी मधुर वाणी से अपने विचार प्रकट करेंगी। सुप्रभात, मेरा नाम सृष्टि शर्मा है। आज मैं समय का सदुपयोग विषय पर कुछ शब्द कहना चाहूंगी। समय उठाता प्रश्न भी समय करे समाधान, समय उठाता प्रश्न भी समय करे समाधान, मति दूषित कर दे समय, समय सही दे ज्ञान। समय एक ईश्वरीय वरदान है, हमारा फर्ज बनता है कि उसका सदुपयोग करें। समय किसी का दास नहीं है, वह अपनी गति से चलता है। अतः जीवन
एक एक क्षण बड़ा महत्व रखता है। समय निष्ठा मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। समय के पाबंद व्यक्ति के पास कभी भी समय का अभाव नहीं रहता। उसके सभी कार्य सही समय पर पूर्ण हो जाते हैं। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है, 1 मिनट देर करने से अच्छा है कि समय से 3 घंटे पूर्व कार्य कर लिए जाए। जो मनुष्य समय का महत्व नहीं समझता, वह अपना जीवन कभी सुखी नहीं बना सकता। समय एक ऐसा अमूल्य धन है जिसका लौटकर आना असंभव है। हर दिन हम अनेक वस्तुएं खोकर पा सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं, परंतु खोया समय कभी लौटकर नहीं आता। समय का उचित प्रयोग ही सदुपयोग है। अपने सभी कार्य सही समय पर करना व खाली समय का प्रयोग कुछ नया सीखने के लिए करना ही सदुपयोग है। मंजिल उसको प्राप्त जो करता रहे प्रयास, मंजिल उसको प्राप्त जो करता रहे प्रयास, समय भी उसका साथ दे जिसको है विश्वास। विद्यार्थी जीवन सीखने का समय है। हमें दुनिया की कई नई पुरानी बातें, ज्ञान विज्ञान, खेल कूद आदि सीखने हैं। अतः जो समय हमारे पास है उसका सही प्रयोग कर ही हम पढ़ाई व अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय का सदुपयोग केवल विद्यार्थी को ही नहीं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जिस प्रकार तीर और गोली चल जाने पर भी लौटकर नहीं आती है, उसी प्रकार बीता हुआ समय भी लौटकर नहीं आता है। और कहा भी गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात समय के बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि हम समय का सदुपयोग करें और हर क्षण को उसकी पूर्णता के साथ जिए। धन्यवाद। अब मैं कक्षा 6ठी लीली की अक्षरा ठाकुर को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। मैं अक्षरा ठाकुर कक्षा 6ठी लीली की छात्रा, कक्षा 6ठी कुमुदी की छात्रा समय का महत्व पर बोलने जा रही हूँ। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। यदि एक बार यह चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। यह हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है और ना कि पीछे की ओर। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता। समय धन से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो उसे वापस प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि यदि हम एक बार समय को गवा देते हैं तो उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। समय पर एक सामान्य कहावत है कि समय और ज्वार भाटा कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यह बिल्कुल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की तरह ही सत्य है। अर्थात जिस तरह से पृथ्वी पर जीवन का होना सत्य है, ठीक उसी तरह यह कहावत भी बिल्कुल सत्य है। समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है। यह कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कहते हैं कि गुजरा हुआ समय वापस लौटकर कभी नहीं आता, लेकिन हम अक्सर अपने कार्यों को कल पर टाल देते हैं और जब समय निकल जाता है तब पछताते हैं, पर इसका कोई लाभ नहीं होता है। वहीं कुछ लोग समय ना होने का रोना रोते हैं, लेकिन अगर समय को सही तरीके से प्रबंध करने की कला सीख लें तो आपका काम भी हो जाएगा और आपके पास काफी समय भी होगा। वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जिन लोगों को यह पता होता है कि उन्हें किस समय पर क्या करना है, वह जीवन में खुद के लिए समय निकालने में सक्षम होते हैं। खुद के साथ बिताया गया कुछ समय उन्हें आंतरिक रूप प्रदान करता है। साथ ही ऐसे लोग अपने समय को अनावश्यक रूप से व्यर्थ नहीं करते। समय का सही इस्तेमाल करने से आप उन सब कामों को कर सकते हैं जिन्हें पहले करना आपके लिए संभव नहीं था। यह आपके विकास के लिए भी काफी फायदेमंद है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि
वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी हैं कक्षा छठी ट्यूलिप से श्रद्धा झांगटा। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, नील क्षीर निर्णायक मंडल, शिक्षक गण व मेरे प्रिय साथियों, आज मैं श्रद्धा झांगटा कक्षा छठी ट्यूलिप का प्रतिनिधित्व करते हुए समय का महत्व विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय सभी वस्तुओं से, यहाँ तक कि धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। बुद्धिमान लोग समय का सदैव सोच समझकर उपयोग करते हैं, क्योंकि समय एक बार गुजर गया तो लौट कर नहीं आता। समय किसी का दास नहीं, वह तो अपनी गति से चलता है, बल्कि मनुष्य समय का दास है। जिस देश में समय का उचित प्रयोग होता है, वह देश उन्नति करता है। ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जो हमें समय पालन सिखाते हैं। सूर्य और चांद समय पर आते हैं, फल और फूल समय पर लगते हैं, ऐसे ही मौसम भी समय पर आते जाते हैं। लेकिन सबसे दृढ़ समय पालन करती है घड़ी। वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती, सदैव अपना समय पालन करती है। यह सब वस्तुएं हमें समय पालन करना सिखाती हैं। जो व्यक्ति समय का उचित प्रयोग करता है, समय भी उसका आदर करता है। समय बचाओगे तो रहोगे खुश, आस पास भी नहीं भटकेगा दुख। यदि करोगे समय का सदुपयोग तो होगा चारों ओर उजाला, जीवन में नहीं आएगा कभी भी अंधियारा। जो व्यक्ति समय की गतिशीलता व समय का महत्व समझकर समय का उचित उपयोग करता है, वह सफलता की बुलंदियों को छू लेता है। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने समय का उचित उपयोग करके अपना नाम इतिहास में अमर बनाया है। संत कबीर दास जी ने भी समय के महत्व को बड़ी सुंदरता से दर्शाया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसी के साथ अंत में मैं आपके साथ विदा लेते हुए यही कहना चाहती हूँ कि समय के महत्व को समय पर समझना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। धन्यवाद। हमारी आज की आखिरी प्रतिभागी कक्षा छठी रोज की अर्चिका शर्मा है। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, नील क्षीर निर्णायक मंडल, शिक्षक गण व प्रिय साथियों, आज मैं अर्चिका शर्मा आप सभी के समक्ष कक्षा छठी गुलाब का प्रतिनिधित्व करते हुए समय का महत्व विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मनुष्य के जीवन में समय की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख गया, वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। वह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। कि समय के बारे में एक सामान्य कहावत है कि समय और ज्वार-भाटा कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, यह सदैव गतिमान है। विद्यार्थी जीवन में समय की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वह समय है जब मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। हमें अपने कार्यों की प्राथमिकताओं के अनुसार समय को विभाजित करना चाहिए। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी संभव नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता। समय का मूल्य समय बीत जाने पर ज्ञात होता है। समय का भयंकर शत्रु आलस्य है। यह जीवन को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना सीख जाता है, वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय का सदुपयोग करके मूर्ख विद्वान बन जाता है, निर्बल शक्तिशाली तथा निर्धन धनवान बन जाता है। अतः
हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय पर कार्य करने वाला व्यक्ति न केवल अपनी ही भलाई करता है, बल्कि अपने परिवार, गांव तथा राष्ट्र की उन्नति में भी सहायक होता है। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी महानता के पीछे समय के सदुपयोग का मंत्र छिपा है। हर व्यक्ति को समय के मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। हर व्यक्ति को समय के मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। जीवन का एक एक पल मूल्यवान है। मानव जीवन की सफलता या असफलता समय के सदुपयोग या दुरुपयोग पर निर्भर करती है। कहा भी गया है कि समय मिलाए धूल में, समय दिलाए ताज, समय के संग जो है चला, हुआ उसी का राज। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पहले चरण के अंतिम मोड़ पर आते हुए मैं सभी प्रतिभागियों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतने कम समय में भी आप सभी ने इतनी सरलता व स्पष्टता के साथ अपने विचार प्रकट किए। इसी के साथ हमारे निर्णायक मंडल का भी धन्यवाद कि उन्होंने इतनी शांति व रुचि पूर्वक सभी प्रतिभागियों को अपना अनमोल समय दिया। मैं निर्णायक मंडल से अनुरोध करती हूँ कि वे बच्चों के परिणाम संकलित कर आगे भेज दें ताकि परिणाम घोषित किए जा सकें। अब मेरा आप सभी से यह विनम्र निवेदन है कि आप इस सभा को छोड़ ठीक 10 मिनट बाद 10:35 पर एक बार फिर इस कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए जुड़ें। धन्यवाद।